और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रतन टाटा के निधन पर झारखंड में शोक की लहर है। सीएम हेमंत सोरेन ने की शोक की घोषणा। रतन टाटा के निधन पर एक दिन का राजकीय शोक रखा गया है। टाटा ने झारखंड को नई पहचान दी। हेमंत सोरेन का यह बड़ा बयान सामने आया। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को टाटा समूह के मानक चेयरमैन और दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर एक दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है। 86 वर्षीय टाटा ने दक्षिण मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में रात 11:30 बजे अंतिम सांस ली और वह पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। हेमंत सोरेन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन और पद्म विभूषण श्री रतन टाटा जी के निधन पर एक दिवसीय राजकीय शोक घोषित किया गया है, जिन्होंने झारखंड जैसे देश के पिछड़े राज्य को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। टाटा स्टील ने झारखंड के जमशेदपुर में देश का पहला औद्योगिक शहर भी विकसित किया था, जो पहले अविभाजित बिहार का हिस्सा था और ऐसे में झारखंड में शोक की लहर है। और आपको ट्वीट दिखा रहे हैं, हेमंत सोरेन ने यह ट्वीट किया है और इस दौरान उन्होंने देश को लेकर और टाटा रत्न के निधन के बाद उन्होंने झारखंड में शोक की घोषणा की है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज लाइव जुड़ गए हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं सूरज की ओर। सूरज, रतन टाटा जी के निधन पर देश भर में शोक की लहर है और ऐसे में अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी एक दिवसीय राजकीय शोक घोषित कर दिया है। देखिए, जाहिर सी बात है, रतन टाटा के निधन के बाद पूरा देश में एक शोक की लहर है। हर लोग अपनी अपनी तरफ से दुख संवेदना प्रकट कर रही है और खासकर झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड के मुख्यमंत्री ने दुख प्रकट करते हुए झारखंड में एक दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है। और कहीं ना कहीं झारखंड से रतन टाटा का एक पुराना नाता रहा है और एक अलग पहचान जमशेदपुर को उन्होंने दिया है। यानी जमशेदपुर की अगर नाम आती है तो रतन टाटा का नाम आता है, क्योंकि एक बड़ी कंपनी के स्थापित कई साल पहले जमशेदपुर में उन्होंने करी थी और आज भी लाखों लोग को रोजगार जमशेदपुर में मिले हैं। पूरे देश में लाखों लोगों को रोजगार मिले हैं। तो रतन टाटा का एक शुरू से एक लगाव रहा है झारखंड से। और आपने देखा कि जब भी रतन टाटा झारखंड आते थे, रांची हो या फिर जमशेदपुर हो, वो झारखंड सरकार से मुलाकात करते थे, यहाँ के लोगों से मुलाकात करते थे। उनकी जो रहन सहन है, उनके पहनावा है, वो उस तमाम चीज़ों को लोग लेकर आज भी लोग काफ़ी उन्हें याद कर रहे हैं। और खासकर जमशेदपुर की अगर बात करें नैना, तो जमशेदपुर में हर साल जमशेदपुर जो टाटा है, जमशेदपुर जी हैं, उनके तरफ से हर साल एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता था। हाँ, जिस तरह से आपने बताया कि जमशेदपुर का आपने जिक्र किया, तो जमशेदपुर वह अक्सर आया करती थी। देखा जाता था कि कई सालों में मतलब एक बार ही वह जरूर आया करते थे। और ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा है कि झारखंड को एक नई पहचान दिलाने में अहम भूमिका रहा है रतन टाटा का। ऐसे में जमशेदपुर में उनका आना और झारखंड के लिए इतना कुछ करना, और वाकई ये झारखंड के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। देखिए, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि झारखंड में सिर्फ टाटा स्टील प्लांट ही नहीं, बल्कि रतन टाटा यानी जमशेद जी टाटा के नाम से ऐसे कई अस्पताल यहाँ पर चल रहे हैं। कई ऐसे संस्थान हैं जो कि झारखंड में चल रहे हैं रतन टाटा के नाम से। उनकी जो समूह है, उस समूह के नाम से यहाँ पे चल रही है। इसलिए झारखंड से एक पुराना नाता रहा है, पुराना लगाव रहा है। इसलिए झारखंड के मुख्यमंत्री को जब इसकी सूचना मिली कि उनकी निधन हो गई, तो उन्होंने रात में ही अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से एक पोस्ट करी है और अपनी जो दुख संवेदना है उन्होंने प्रकट किया है अपनी पोस्ट के माध्यम से। और उन्होंने कहा कि जमशेद जी टाटा यानी रतन टाटा से झारखंड का एक पुराना लगाव रहा है और एक नई पहचान झारखंड को मिली है टाटा के तरफ से, टाटा के द्वारा। तो उन्होंने तमाम चीज़ों को देखते हुए, उनकी श्रद्धांजलि देते हुए झारखंड में एक दिवसीय शोक की घोषणा की है। यानी एक दिवसीय राजकीय शोक आज पूरे झारखंड में मनाया जा रहा है। जो भी सरकारी कामकाज है वो आज नहीं होंगे, सरकारी दफ्तर में छुट्टियां हैं। तो कहीं ना कहीं रतन टाटा के निधन के बाद पूरा देश मर्माहत है, खासकर झारखंड के लोगों में खासकर देखने को मिल रही है। और सिर्फ झारखंड के मुख्यमंत्री ही नहीं, बल्कि भाजपा के ऐसे कई नेता है, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी हो, अर्जुन मुंडा हो, सभी नेताओं ने रतन टाटा के निधन पर शोक प्रकट किया है। हाँ ठीक है सूरज, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ।
और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रतन टाटा के निधन पर झारखंड में शोक की लहर है। सीएम हेमंत सोरेन ने की शोक की घोषणा। रतन टाटा के निधन पर एक दिन का राजकीय शोक रखा गया है। टाटा ने झारखंड को नई पहचान दी। हेमंत सोरेन का यह बड़ा बयान सामने आया। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को टाटा समूह के मानक चेयरमैन और दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर एक दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है। 86 वर्षीय टाटा ने दक्षिण मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में रात 11:30 बजे अंतिम सांस ली और वह पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। हेमंत सोरेन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन और पद्म विभूषण श्री रतन टाटा जी के निधन पर एक दिवसीय राजकीय शोक घोषित किया गया है, जिन्होंने झारखंड जैसे देश के पिछड़े राज्य को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। टाटा स्टील ने झारखंड के जमशेदपुर में देश का पहला औद्योगिक शहर भी विकसित किया था, जो पहले अविभाजित बिहार का हिस्सा था और ऐसे में झारखंड में शोक की लहर है। और आपको ट्वीट दिखा रहे हैं, हेमंत सोरेन ने यह ट्वीट किया है और इस दौरान उन्होंने देश को लेकर और टाटा रत्न के निधन के बाद उन्होंने झारखंड में शोक की घोषणा की है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज लाइव जुड़ गए हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं सूरज की ओर। सूरज, रतन टाटा जी के निधन पर देश भर में शोक की लहर है और ऐसे में अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी एक दिवसीय राजकीय शोक घोषित कर दिया है। देखिए, जाहिर सी बात है, रतन टाटा के निधन के बाद पूरा देश में एक शोक की लहर है। हर लोग अपनी अपनी तरफ से दुख संवेदना प्रकट कर रही है और खासकर झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड के मुख्यमंत्री ने दुख प्रकट करते हुए झारखंड में एक दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है। और कहीं ना कहीं झारखंड से रतन टाटा का एक पुराना नाता रहा है और एक अलग पहचान जमशेदपुर को उन्होंने दिया है। यानी जमशेदपुर की अगर नाम आती है तो रतन टाटा का नाम आता है, क्योंकि एक बड़ी कंपनी के स्थापित कई साल पहले जमशेदपुर में उन्होंने करी थी और आज भी लाखों लोग को रोजगार जमशेदपुर में मिले हैं। पूरे देश में लाखों लोगों को रोजगार मिले हैं। तो रतन टाटा का एक शुरू से एक लगाव रहा है झारखंड से। और आपने देखा कि जब भी रतन टाटा झारखंड आते थे, रांची हो या फिर जमशेदपुर हो, वो झारखंड सरकार से मुलाकात करते थे, यहाँ के लोगों से मुलाकात करते थे। उनकी जो रहन सहन है, उनके पहनावा है, वो उस तमाम चीज़ों को लोग लेकर आज भी लोग काफ़ी उन्हें याद कर रहे हैं। और खासकर जमशेदपुर की अगर बात करें नैना, तो जमशेदपुर में हर साल जमशेदपुर जो टाटा है, जमशेदपुर जी हैं, उनके तरफ से हर साल एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता था। हाँ, जिस तरह से आपने बताया कि जमशेदपुर का आपने जिक्र किया, तो जमशेदपुर वह अक्सर आया करती थी। देखा जाता था कि कई सालों में मतलब एक बार ही वो जरूर आया करते थे। और ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा है कि झारखंड को एक नई पहचान दिलाने में अहम भूमिका रहा है रतन टाटा का। ऐसे में जमशेदपुर में उनका आना और झारखंड के लिए इतना कुछ करना, और वाकई ये झारखंड के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। देखिए, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि झारखंड में सिर्फ टाटा स्टील प्लांट ही नहीं, बल्कि रतन टाटा यानी जमशेद जी टाटा के नाम से ऐसे कई अस्पताल यहाँ पर चल रहे हैं। कई ऐसे संस्थान हैं जो कि झारखंड में चल रहे हैं रतन टाटा के नाम से। उनकी जो समूह है, उस समूह के नाम से यहाँ पे चल रही है। इसलिए झारखंड से एक पुराना नाता रहा है, पुराना लगाव रहा है। इसलिए झारखंड के मुख्यमंत्री को जब इसकी सूचना मिली कि उनकी निधन हो गई, तो उन्होंने रात में ही अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से एक पोस्ट करी है और अपनी जो दुख संवेदना है उन्होंने प्रकट किया है अपनी पोस्ट के माध्यम से। और उन्होंने कहा कि जमशेद जी टाटा यानी रतन टाटा से झारखंड का एक पुराना लगाव रहा है और एक नई पहचान झारखंड को मिली है टाटा के तरफ से, टाटा के द्वारा। तो उन्होंने तमाम चीज़ों को देखते हुए, उनकी श्रद्धांजलि देते हुए झारखंड में एक दिवसीय शोक की घोषणा की है। यानी एक दिवसीय राजकीय शोक आज पूरे झारखंड में मनाया जा रहा है। जो भी सरकारी कामकाज है वो आज नहीं होंगे, सरकारी दफ्तर में छुट्टियां हैं। तो कहीं ना कहीं रतन टाटा के निधन के बाद पूरा देश मर्माहत है, खासकर झारखंड के लोगों में खासकर देखने को मिल रही है। और सिर्फ झारखंड के मुख्यमंत्री ही नहीं, बल्कि भाजपा के ऐसे कई नेता है, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी हो, अर्जुन मुंडा हो, सभी नेताओं ने रतन टाटा के निधन पर शोक प्रकट किया है। हाँ ठीक है सूरज, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ।